2014 से लेकर के आज तक एनडीए में कई ऐसी पार्टी है जिन्होंने जुड़ा और फिर कुछ समय बाद बाहर निकल गया और फिर से यू टर्न ले लिया। एक कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। राजनीति में अगर इस कहावत को फिट करना हो तो ये कहा जाए कि उस चुनाव का भूला अगर इस चुनाव में साथ आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ऐसी ही घटना भारतीय राजनीतिक में गठबंधन का दौर और सिलसिला कोई नया नहीं है, लेकिन पलट करके गठबंधन बदलना ये कुछ नया है। इंडिया गठबंधन तो यूपीए की जगह ही बना, उसकी बहुत बात हुई, कुछ साथी जुड़े, कुछ निकल निकले। बस अकेले कांग्रेस ने फिलहाल मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो इसका भी अपना इतिहास है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव से अब तक कौन कौन एनडीए छोड़कर गया है और वापस आया है, इस पर चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि कई पुराने साथी वापसी के लिए लाइन में लगे हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे कि आखिर कौन कौन ऐसी पार्टी है जिन्होंने छोड़ करके एनडीए को चला गया और ऐसी कौन कौन पार्टी है जो पुनः फिर से एनडीए में शामिल होने के लिए तैयार है। असल में एनडीए गठबंधन की कर्ता धर्ता बीजेपी ही है। एनडीए में मोदी युग आने के बाद 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में कई पुराने साथियों ने अपनी स्थिति बदली। अब जबकि 2024 का चुनाव एकदम सिर पर है, तो उन साथियों के बारे में बात करेंगे जो एक बार फिर से एनडीए में वापसी कर चुके हैं या उनकी वापसी की प्रबल संभावना है। बस उन्हें यू टर्न लेना है, ऐसा कि हाल में नीतीश बाबू कर चुके हैं। 2013 में जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो 29 पार्टियां एनडीए में थी। आम चुनाव में भाजपा ने अकेले 282 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए के अन्य 11 साथी 54 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे। चुनाव के बाद भी कई दल एनडीए में आए, लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 5 साल में 16 पार्टियां ने एनडीए छोड़ दिया। जब 2014 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नीतीश बाबू ने ही अलग होने की बोहिनी कर दी, उनकी जनता दल यूनाइटेड एनडीए से अलग हुए। फिर लोकसभा चुनाव के बाद कुछ क्षेत्रीय दलों ने, जैसे हरियाणा जनहित कांग्रेस, तमिलनाडु में एएमडी के साथ छोड़ा। वैसे तो 2014 से 2019 के बीच तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, स्वाभिमानी देशकारी संगठन, राष्ट्रीय लोक समता दल और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और असम गण परिषद जैसी पार्टियां भी अलग हुई, लेकिन लाइमलाइट नीतीश बाबू बटोर ले गए। अगर 2019 की बात करें तो चुनाव के पहले दक्षिण से एनडीए को झटका लगा, जब तेलुगु देशम पार्टी के चीफ चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए का साथ छोड़ दिया। वहीं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, नगा पीपुल्स फ्रंट ने भी एनडीए का साथ छोड़ा। बिहार के 2 और दल आरएलएसपी और वीआईपी ने भी एनडीए का साथ छोड़ दिया। इस चुनाव में एनडीए में शामिल 21 दलों ने चुनाव लड़ा था और उनमें भाजपा समेत 13 पार्टियां सीट जीतने पर कामयाब रही थी। एनडीए को कुल 354 सीटें मिली, जिनमें से भाजपा को 303 और अन्य 12 दलों को 51 सीटें मिली थी। एनडीए गठबंधन में शामिल बीजेपी की सबसे मजबूत सहायक शिवसेना ने साथ छोड़ा। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना एनडीए का हिस्सा थी और 2022 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना ने साथ छोड़ दिया और महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए के साथ मिलकर सरकार बनाई। अकाली दल भी 2019 के लोकसभा चुनाव में अकाली दल एनडीए का हिस्सा था और 2020 में कृषि कानून के विरोध में अकाली दल ने एनडीए छोड़ दिया। नीतीश बाबू की जदयू वापस आ गई थी और वह 2019 के चुनाव में एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन 2022 में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अलग हो गई और उसके बाद से लगातार अलग रहे। फिर नीतीश बाबू ने ही बड़ी बोहनी की और इंडिया गठबंधन से अलग हुए। उन्होंने तो कह दिया कि वे पुराने साथी हैं, अब तो इन्हीं के साथ रहेंगे।
इन्हीं के साथ, इनके अलावा हमारी अब चुनाव नहीं होगी। तो वह कह दिए कि वे पुराने साथी हैं, अब वो इन्हीं के साथ रहेंगे। उधर डीटीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। उधर ओडिशा के पटनायक पहले ही एनडीए पर नरम दिल है, वो कमोवेश तथ्य स्थिति में है और खबर है कि अकाली दल से बीजेपी की तगड़ी बातचीत चल रही है। जयंत चौधरी बस ऐलान ही करने वाले हैं और एक और चौंकाने वाली बात है कि उद्धव ठाकरे के तेवर भी एनडीए को लेकर के नरम पड़ गए हैं। उद्धव ठाकरे के भी चाल चलन बदल चुके हैं और उद्धव ठाकरे भी चाहते हैं कि हम एनडीए का हिस्सा बन जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि एनडीए ऐसी पार्टी है और एनडीए एक ऐसी गठबंधन है जिसमें इतनी पार्टियां थी और जो पार्टियां छोड़ चुकी है अब नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से, और नरेंद्र मोदी की जिस प्रकार से तेवर देखी जा रही है और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के चेहरे को देख करके तमाम जगहों पर बीजेपी या फिर एनडीए की जीत हो रही है, उसको देखते हुए तमाम पार्टियां चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम एनडीए का हिस्सा बन जाए। और इस तरह से यह तो तय है कि इस बार एनडीए गठबंधन एक बार फिर से विपक्षी गठबंधन पर हावी पड़ रहा है। लेकिन इस शक्ल में आने के लिए एनडीए के नए और पुराने साथियों को इतनी बार यू टर्न लेने पड़े हैं कि शायद वही असली राजनीति है, वही गठबंधन राजनीति का असली धर्म भी है। अब देखना है कि एनडीए के इतने साथियों के बाद क्या पीएम मोदी का 400 पार का नारा सफल होगा या फिर कांग्रेस के लिए भी कुछ खुश होने की गुंजाइश बचेगी। क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन विशेष तौर पर सिर्फ अब कांग्रेस पार्टी ही चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अलावा इंडिया गठबंधन में अब कोई ऐसी पार्टी नहीं बच पाई है जो एनडीए को टक्कर देने की कोशिश करे। दरअसल बात है आरजेडी अपनी प्रयास कर चुकी है और आरजेडी अब जो है इंडिया गठबंधन के फेवर में है। और जिस प्रकार से जदयू ने लगातार और इंडिया गठबंधन को धक्का दिया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने जब से नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से अलग किया, उनके संयोजक पद को नहीं दिया उस समय से, और सांसद लालू प्रसाद ने जब से इंडिया गठबंधन की तमाम कमान राहुल गांधी के हाथ में सौंप दी, उस समय से नीतीश कुमार काफ़ी रुखे सूखे थे और इसलिए नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थाम लिया। अब नीतीश कुमार एनडीए के हिस्सा है और इसी को देखते हुए अब इंडी अलायंस जो है पूरी तरह से बिखर चुकी है और इंडी अलायंस के जितने भी नेता है धीरे धीरे करके अपनी पार्टी को अलग कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी इंडी अलायंस के एक अहम हिस्सा थे, अब इंडी अलायंस के हिस्से से हट करके वह एनडीए में शामिल होने को तैयार है। और उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमें बीजेपी अपनी पार्टी में, अपने गठबंधन में जोड़ ले, जिससे कि हमारा भी कल्याण हो जाएगा। नहीं तो फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी और उद्धव ठाकरे का सरकार बनना या कोई राजनीतिक में चेहरा दिखाना संभव नहीं है। और इसीलिए लगातार वो लोग एनडीए में शामिल होने के लिए उत्सुक है और यह सिलसिला कितना गंभीर रूप लेता है ये देखने वाली समय के अनुसार चलेंगे। फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बन रही है। बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करेंगे और फिर से भारत को नया सवेरा देने का जो काम है वो करते रहेंगे, इसमें कोई रोक टोक नहीं हो पाएगी। आपको क्या लगता है कि इस बार इंडी अलायंस कुछ भी सीट जीत पाएंगे या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।